वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कहीं बारिश तो कहीं लू का कहर जारी। राजस्थान में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश से राहत मिली है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई जिले भीषण गर्मी, लू और तेज गर्म हवाओं की चपेट में है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बदलते मौसम के कारण तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है और आगामी दिनों में भी ऐसी स्थिति जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के सरकारी स्कूल अब 28 जून के बाद खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने भीषण गर्मी और शिक्षक संगठनों की मांग को देखते हुए सरकारी स्कूलों के ग्रीष्मावकाश को बढ़ा दिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल 20 जून के बजाय 28 जून के बाद खुलेंगे। इस फैसले से विद्यार्थियों और शिक्षकों को अतिरिक्त अवकाश का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित कैलेंडर के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे गर्मी के बीच छात्रों को राहत मिलेगी। स्टार्स परियोजना के तहत राजस्थान को 243 करोड़ की बड़ी मंजूरी। राजस्थान के स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्स परियोजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 243 करोड़ रुपए की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने यह स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम, शिक्षक प्रशिक्षण और छात्रों के लिए करियर गाइडेंस जैसी योजनाओं पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार लाना है। जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में आग, 8 लोगों की मौत। जयपुर के खोना गौरियन क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तत्काल एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही दमकल और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। पटाखा फैक्ट्री हादसे पर सीएम ने सहायता के दिए निर्देश। जयपुर के खोना गौरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार और राहत कार्यों में तेजी लाने को कहा। हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए हैं। सरकार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए हर स्तर पर मदद सुरक्षित करने की बात कही है। रोडवेज जांच में 70 में से 68 यात्री मिले बे टिकट। रोडवेज बस के औचक निरीक्षण में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान बस में सवार 70 यात्रियों में से 68 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए गए। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगा है। इस घटना ने रोडवेज की टिकट व्यवस्था और राजस्व नुकसान को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग ने भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 70% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। राजस्थान में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति बेहद कम रही। आंकड़ों के अनुसार करीब 70% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि केवल 325 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए। कम उपस्थिति ने भर्ती प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की रुचि को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग अब इसके कारणों का विश्लेषण करने में जुटा है। एसएमएस स्टेडियम में होगा योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में किया जाएगा। तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधकों, विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थानों की भागीदारी रहेगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। बारां के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को मिला वीर चक्र सम्मान। राजस्थान के बारां जिले के सपूत ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी ने देश भर के जिले का नाम रोशन किया है। उनके अदम्य साहस, वीरता और उत्कृष्ट सैन्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया है। यह सम्मान युद्ध या सैन्य अभियानों में असाधारण बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अनिमेष पाटनी की इस उपलब्धि से बारां सहित पूरे राजस्थान में गर्व और खुशी का माहौल है। सिरोही और जालौर में 300 करोड़ से बनेगी 177 नई सड़कें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सिरोही और जालौर जिले को 300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है। इस राशि से 430 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 177 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सांसद
लुम्बाराम चौधरी ने परियोजना का शिलान्यास किया। सड़कों के निर्माण से हजारों ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और गांव की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। पीबीएम अस्पताल प्रकरण पर कांग्रेस का अल्टीमेटम, 48 घंटे की चेतावनी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने आईसीयू पहुंचकर मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। चित्रकूट स्टेडियम में खेल सुविधाओं का राज्यवर्धन ने किया निरीक्षण। खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने स्टेडियम पहुंचकर उपलब्ध व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक सुधार और विकास कार्यों के निर्देश भी दिए गए। नामांकन रद्द होने पर गहलोत बोले, कांग्रेस से सीट छीनने की साजिश। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे कांग्रेस से सीट छीनने की साजिश करार दिया है। गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एक दिन में 8,448 चालान, ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। राजस्थान में ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान एक ही दिन में 8,448 चालान काटे गए। सबसे अधिक कार्यवाही कोटा जिले में दर्ज की गई। पुलिस ने बिना हेलमेट, सीट बेल्ट उल्लंघन, ओवर स्पीडिंग और अन्य यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। किसानों की चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो 13 से आंदोलन। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन और सरकार के समक्ष समस्याओं के समाधान की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो 13 तारीख से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसानों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। सांसद भजनलाल के बयान पर विरोध, माफी की उठी मांग। धौलपुर में क्षेत्रीय सांसद भजनलाल जाटव के कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में विप्र फाउंडेशन के बैनर तले ब्राह्मण और वैश्य समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में विरोध जताते हुए सांसद के बयान की कड़ी निंदा की और सार्वजनिक माफी की मांग की। युवाओं का कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। ईडब्ल्यूएस की शर्तों से पात्र लोग हो रहे वंचित, बोले राठौर। आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लागू कई शर्तों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनेक पात्र लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। राठौर ने सरकार से नियमों की समीक्षा कर उन्हें अधिक व्यावहारिक बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि व्यवस्था का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। पेयजल संकट पर कांग्रेस का मटकी फोड़ प्रदर्शन, सरकार घिरी। प्रदेश में पेयजल किल्लत को लेकर कांग्रेस ने मटकी फोड़ प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में 72 से 90 घंटे के अंतराल में पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द समाधान की मांग की। लबालब भरने के बाद भी जगर बांध का जलस्तर घटा। करौली का जगर बांध 28 साल बाद पूरी तरह भरने के बावजूद अब जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 8 महीनों में बांध का जलस्तर करीब 8 फीट कम हो चुका है, जबकि डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव भी जारी है। विभाग इसे सामान्य फिल्टर सीपेज बता रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों में बांध के भविष्य और जल संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। मजदूर की बेटी काजल ने सुरों से बनाई राष्ट्रीय पहचान।
सवाई माधोपुर के गंगा सिटी की काजल जादव ने संघर्ष और गरीबी के बावजूद संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मजदूर पिता की बेटी काजल ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सम्मान प्राप्त किए हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और आज वे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। उनकी सफलता मेहनत और लगन की मिसाल है। नूरानी मस्जिद मुद्दे पर जन आंदोलन की चेतावनी। जयपुर में नूरानी मस्जिद ढहाने जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जन आंदोलन की चेतावनी दी है। मस्जिद कमेटी ने ऐलान किया है कि आगामी जुमे की नमाज के दौरान लोग काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। दूसरी ओर हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर अब तक किसी बड़े विरोध की सूचना नहीं है। मामले को लेकर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सरिस्का में दिखा दुर्लभ मादा गोल्डन सांभर, बना नया रिकॉर्ड। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मादा गोल्डन सांभर की साइटिंग हुई है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी टाइगर रिजर्व में इस तरह के गोल्डन सांभर की यह पहली दर्ज साइटिंग मानी जा रही है। इसकी सुनहरी रंगत इसे सामान्य सांभर से अलग बनाती है। इस दुर्लभ वन्यजीव की मौजूदगी से सरिस्का की जैव विविधता को नई पहचान मिली है और वन विभाग भी इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहा है। राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय। राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव अधिकारियों ने तीनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए हैं। निर्धारित सीटों के मुकाबले केवल 3 उम्मीदवार मैदान में होने के कारण इनके निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। अब नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस चुनाव में मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। AI से किसानों को मिलेगी भाषा आधारित तकनीकी और खेती सलाह। कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI किसानों का नया मददगार बनने जा रहा है। इस तकनीक के जरिए किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी तकनीक की जानकारी और सलाह मिलेगी। किसान फसलों की फोटो भेजकर कीट और रोगों की पहचान कर सकेंगे तथा नियंत्रण के उपाय भी जान पाएंगे। इससे खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा और किसानों को त्वरित सहायता मिल सकेगी। करोड़ों खर्च के बाद भी बदहाल है धौलपुर का मचकुंड। धौलपुर के ऐतिहासिक मचकुंड तीर्थ की हालत करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ कई इमारतों की दीवारें ढह रही हैं, जबकि फाउंटेन और लाइट और साउंड शो लंबे समय से बंद पड़े हैं। पर्यटकों को बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विकास की मांग की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।